जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो में आज इकोनॉमिक्स का सेशन जो है अब मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू कंप्लीट द ऑल 11 चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। जो 11 के 11 पूरे चैप्टर मैं ट्राई करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल में मैं कंप्लीट करूँ। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कि हम लोग जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट की तरफ है, जो तरफ से है, जो कि डिंडोली का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो कि सारे के सारे ऑल सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड 6 to 12 साइंस कॉमर्स दोनों है और बीकॉम भी चालू हो चुका है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप मेरा नंबर सजेस्ट कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा बाकी की सारी डिटेल्स जो भी है छोटे में। तो देखो हमारा जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किस तरीके से 8 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का? 8। 8 में से फ्री है भाई, 8 नंबर एकदम फ्री वाले। जैसे एग्जांपल के बताऊं तो एक ग्राफ आएगा आपका जो कि 5 नंबर का होगा। बचे कितने? 3 नंबर बचे। ये चैप्टर 8 नंबर में है, लेकिन 8 नंबर के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट देखे जाता है। कैसे? तो 5 नंबर का ग्राफ तो फिक्स ही है, जिसमें से मैं लिख के देता हूँ कितने भी स्टाम्प पेपर पे आप मुझसे सिग्नेचर करवाओ। तो एक सिंपल, एक क्लस्टर और एक डिवाइड, ये 3 ग्राफ में से कोई भी एक आपको 5 नंबर के लिए आएगा। मैं अभी बता देता हूँ। अब भी 100 मार्क्स के इको के पेपर में मैं 5 नंबर आपके अब भी कंफर्म कर रहा हूँ। बचा आपके लिए 95। 95 ये वीडियो देखने से पहले 2 से 4 से 5 नंबर आपके और कंफर्म हो जाएंगे, ये भी मेरी गारंटी। यानी आज आपको इस चैप्टर में 10 नंबर इकोनॉमिक्स में आराम से मिल जाएंगे, गारंटी आपके लिए। आज के बाद से इको का पेपर बचेगा 90 मार्क्स का। 10 मार्क्स 20 से 25 मिनट में इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। दिस इज द गारंटी ऑफ मी। और नहीं आए तो ऐसा चांस ही नहीं। पहली बात तो 1000% ऐसा कोई चांस नहीं कि जो मैं बताऊं और नहीं छप। ये मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि भैया इतने साल का एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं तो काम देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। अब देखो ग्राफ मतलब आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। अब ग्राफ आप लोगों ने अलग अलग टाइप के देखे होंगे। जैसे एक ऐसे चढ़ते चढ़ते, ऐसे जैसे आप लोगों ने डिमांड सप्लाई के चैप्टर देखे 11th स्टैंडर्ड में, तो आप ग्राफ को समझ रहे थे, किंग डिमांड कर्व को समझ रहे थे, सप्लाई कर्व को समझ रहे थे, उन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शंस को समझ रहे थे। तो ये सब चीजें जो आपको ग्राफ बताया था वही ग्राफ बराबर। ग्राफ डायग्राम, डायग्राम आपने 10th स्टैंडर्ड में अलग अलग तरीके के देखे। ग्राफ मतलब आपने जो 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स की बुक में देखे अलग अलग ग्राफ, वो ग्राफ के तरीके से डिनोट होते हैं। 3 ग्राफ है, सिंपल, क्लस्टर और डिवाइड। होपफुली आपकी इकोनॉमिक्स के टीचर ने 11th स्टैंडर्ड में आपको ग्राफ बताए होंगे। नहीं बताए तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये 5 मार्क्स का ग्राफ है, इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा अलग अलग। टेंशन मत लीजिए। 10 मार्क्स मैं पूरे का 10 मार्क्स नहीं, अगर मैंने 11th का पूरा सेट अगर आपका यहाँ पे डाला तो गारंटी है कि 80 मार्क्स का पेपर जो मैंने बताया होगा, 80 से 90 मार्क्स का पेपर वही बोर्ड में होगा। ये भी गारंटी है, मैं पूरी पूरी गारंटी लेता हूँ। चलो आगे चलते। तो ये आपके 5 नंबर, इसमें इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे। ये ग्राफ जो है वो ग्राफ अलग अलग तरीके के आपने देखे होंगे। क्लस्टर डिवाइड और सिंपल, ये 3 में से एक आपको 12th में पूछा जाएगा। तो हम चालू करते हैं। ग्राफ, ग्राफ का एक अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्राफ है वो इस तरीके से बता देते हैं कि पहले एक टीम खेल लेती, वो टीम की लाइन ऐसे बताते हैं, फिर अलग कलर में उसको पीछे 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 जाता है और बीच में विकेट गिरता है तो ऐसे राउंड राउंड शेप कर देते हैं। तो ये ग्राफ का इंपॉर्टेंस। कोई भी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती, क्या कोई भी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको ग्राफ से डिनोट किया जाता है। इट इज रिक्वायर्ड। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मतलब डेटा, आंकड़ा, डेटा, डेटा यानी कि डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो डिजिट्स होंगे तभी हम लोग ग्राफ डिनोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम बना सकते नहीं। हाँ, जबकि डायग्राम में हमको कोई भी स्टेटिस्टिकल डेटा की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। दैट इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन while drawing a diagram, but it is required that statistical information while you are drawing the graph। बराबर। तो चलो चलते हैं इसी सफर में आगे की तरफ। हम सफर तो बात ही अलग हो जाती है, लेकिन इस सफर में हम साथ दे सकते हैं। बराबर, ओके। तो पहला नंबर का क्वेश्चन आपका डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ। देखो डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ बहुत बार 3 मार्क्स में पूछा जाता है। बराबर। अगर 3 मार्क्स में नहीं आया तो यहाँ पे आपके 2 नंबर कंफर्म करके देखो। बराबर। यानी देखो, चित भी मेरा पट भी मेरा, नंबर तो देखो, ये गारंटी। कैसे? देखो सीधी सिंपल सी बात है। डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ आपको समझना है कि डायग्राम क्या होता है और ग्राफ क्या होता है। ग्राफ मतलब सीधी सिंपल सी बात, अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके के अलग अलग पिलर्स आप बनाते हो,
बराबर, वो आपका क्या होता है, ग्राफ होता है। डायग्राम मतलब आप लोग कुछ भी अलग अलग किसी का भी फेस बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, वो सब आपके क्या होंगे, डायग्राम, अलग अलग पिक्चर्स आप डिनोट करते हो, उसी को क्या बोलते हैं, डायग्राम बोलते हैं। बराबर, तो जो डायग्राम जो होता है वो डायग्राम किसके ऊपर रिप्रेजेंट होता है, जो जो डायग्राम होता है वो एक पिक्चर के वे में रिप्रेजेंट होता है। ये बात याद रखना, छोटी छोटी चीजें, ये डायग्राम किसके वे में, पिक्चर के वे में डिनोट होता है, और ये भी एक पिक्चर के वे में डिनोट होता है। दोनों की दोनों, इनमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं, दोनों की दोनों एक पिक्चर के वे में ही डिनोट होता है, दोनों चीज। बराबर, किस तरीके से, ये यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आप पिक्चर बनाओगे, जैसे आप मेरी पिक्चर बना रहे हो, जैसे मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो आपको दिखाई दे रही मेरी शक्ल, वो एक तरीके से डायग्राम भी हो गया। लेकिन ग्राफ में भी आप क्या बनाओगे, पिक्चर ही डिनोट करोगे, दोनों में कोई अलग रिप्रेजेंटेशन है नहीं। बराबर, ये सेल्फ एक्सप्लेनरी, इसको आप खुद समझ सकते हो। एक पिक्चर को, अगर हार्ट की, आपको 10th स्टैंडर्ड में आपने हार्ट देखा था, हार्ट की पिक्चर के बाजू में लेबल लगे हो तो आप खुद समझ सकते हो कि ये क्या है। या ब्रेन हो तो ब्रेन में आप समझ सकते हो ये सेल ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये सारी चीजें तो आप समझ सकते हो उस चीज को। जबकि डायग्राम, सॉरी, जो ग्राफ होता है वो ग्राफ को आप सेल्फ एक्सप्लेनरी समझ सकते नहीं हो। मेरे जैसे तेजस्वी लोग चाहिए होंगे उनको समझाने के लिए, टेंशन मत लीजिए, बी द बेस्ट, यू कैन बी पंकज पारिक, तो टेंशन वाली बात कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज विथ यू, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब एक मार्क्स कंफर्म करने जा रहा हूँ, कितने मार्क्स, एक नंबर कंफर्म करने जा रहा हूँ। एक मार्क्स अगर आप लोग देख लोगे तो आपका समझ लो कि इको का पेपर 5 नंबर मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि 3 में से एक आएगा, एक और बता, यानी 6 मार्क्स का बता रहा हूँ। क्या, कि जो डायग्राम हो किसके ऊपर डिनोट होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होता है। भाइयों और बहन, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा, गारंटी है, लिख के दे रहा हूं। बराबर, कि जो डायग्राम जो होता है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर डिनोट किया जाता है, और जो ग्राफ होता है वो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिनोट या ड्रॉ किया जाता है। ये लिख लो, कहीं पे भी लिखना हो तो पीडीएफ मिल जाएगा, या वीडियो तो हमेशा के लिए रहेगा यूट्यूब पे, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। बराबर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन याद रखना 5 नंबर ऊपर यहाँ पे, ये देखो ग्राफ के हो गए कंफर्म, और एक नंबर यहाँ पे कि डायग्राम ऑलवेज बी डिनोट ऑन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ग्राफ ऑलवेज बी ड्रॉन ऑन कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 1 मार्क्स एमसीक्यू में कंफर्म। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे बच्चों, पूछा जाता है कि इन ऑन विच इंफॉर्मेशन डायग्राम आर ड्रॉन, 4 ऑप्शन देंगे अलग अलग सिमिलरिटी वाले, चंगू मंगू वाले, तो कौन सा होगा उसमें, एक ऑप्शन होगा ए बी सी डी, जो भी हो, व्हाटएवर डिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टिक कर दो, 1 मार्क्स कंफर्म, जेब में लेके चल दो। बराबर, ये जो होता है डायग्राम, उसको किस पे डिनोट करता है, चार्ट पेपर पे। याद करो वो बीते हुए दिन, वो पुराने दिन, वो हसीन दिन, जिसमें आप 8 9 स्टैंडर्ड में एक चार्ट पेपर लेते थे, बड़ा ड्राइंग बनाते थे और मैम को दिखाते थे, मैम आई ड्रॉन दिस, मुझे स्टार दो इसको। तो मिलता था कि नहीं, वो तो पता नहीं, मुझे तो कभी नहीं मिला, सब नालायक ही थे। और दूसरी बात, ग्राफ जो होता है ग्राफ पेपर में बनता है। ग्राफ पेपर आपको पता ही होगा, इतने तो बड़े हो गए हो आप, दूध पीते बच्चे तो हो नहीं, तो पता ही, वो बताने की कोई अलग से जरूरत नहीं। ये देखो, जो चीज मैं पहले बताया था वो यहाँ पे आ चुकी है कि डायग्राम जो होता है उसके लिए स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड, जबकि आपको ग्राफ के लिए स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। डायग्राम बनाने के लिए आपको स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए और मेजरमेंट चाहिए अलग अलग तरीके का, जबकि आपको ग्राफ बनाने के लिए अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल चाहिए। स्टैटिस्टिकल टूल में भी स्केल, पेंसिल, ये सभी चीजें आते हैं, मेजरमेंट वगैरह वो अलग कुछ होता नहीं। ये मोस्ट ऑफली एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनीज यूज करती है, गवर्नमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का यूज करते हैं, और मोस्ट ऑफली जो ग्राफ होते हैं वो रिसर्च और एजुकेशनिस्ट यूज करते हैं, मेरे जैसे एजुकेशनिस्ट, आप जैसे बाकी बहुत सारे लोगों जैसे ऐसे लोग यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 1 मार्क्स का एमसीक्यू तो कंफर्म आएगा आएगा आएगा, ये गारंटी। बराबर, वो तो आएगा ही आएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं, आएगा ही। और 1 मार्क्स सेक्शन ए में आपका एमसीक्यू आ गया, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं जो बोर्ड का इंपॉर्टेंट है, व्हाट यू मीन बाय डायग्राम, व्हाट यू मीन बाय ग्राफ, तो पहले वाली लाइन छाप देनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आपको इस डिफरेंस में से जो जो याद रहता है डायग्राम के रिलेटेड सब लिख दो, 1 मार्क्स कंफर्म, तो 2 नंबर पक्के, 2 नंबर। सेक्शन बी में कभी कभार पूछा जाता है, हर बार नहीं आता। बराबर, लेकिन डायग्राम और ग्राफ में से एक क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफली, और एक एमसीक्यू तो आएगा आएगा, कौन सा वाला, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आएगा 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 कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। ये क्वेश्चन तो ऐसा जुआ वाला क्वेश्चन है, जुआ इन द सेंस कि हम लोग रिस्क ले सकते हैं, 50-50 वाला, कभी कभार पूछता है बोर्ड, कभी कभार नहीं पूछता। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ये खाली मैं बता रहा हूँ बताने के लिए। देख लो किस तरीके से कि
इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन इकोनॉमिक्स। तो सीधी सिंपल सी बात है क्या कि इंपॉर्टेंस होगी कि डायग्राम और ग्राफ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से? इसमें हेल्प मिलती है कि अलग अलग डायग्राम और ग्राफ होते हैं ना, जिससे हम लोग को जो अंडरस्टेबिलिटी होती है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ जाती है। पता है बार बार हर कोई चीज लिखी होती है और एक बीच में पिक्चर आ जाए, आनंद आ जाए, मजा आ गया। मतलब इसीलिए ये पिक्चर आपकी इकोनॉमिक्स में और जो ग्राफ्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में दिए जाते हैं, जिससे आप क्या कर सको, इजीली समझ सको। और इकोनॉमिक्स के जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो अलग अलग ईयर्स में। जैसे एग्जांपल के तरीके से पिछले 5 बार की आपको अगर पॉपुलेशन काउंटिंग करनी, या फिर सीधी सिंपल सी बात है कि पिछले 5 साल में आईपीएल की जो टीआरपी बराबर कि कितने लोगों ने देखा, तो आप उस चीज को एक ग्राफ बना के इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे एग्जांपल के तरीके से सीधी सिंपल बात है कि अगर आप लोग पहले आईपीएल की इतना था, फिर इतना था, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, इस साल सुन में है टीआरपी कम हो गई, पता नहीं बराबर। उसके बाद में जो भी चेंजेस आते हैं ना, जो भी चेंज आ रहे हैं बीच बीच में अलग अलग सेक्टर में इकोनॉमी के, तो वो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तरीके से आपको बताता हूँ, आपका एग्जांपल लेते हैं कि आप सपोज लो 8 स्टैंडर्ड से, उससे पहले तो हम बच्चे होते हैं, कुछ आता नहीं, जितना आता उतना लिख के आ जाता है। 8 स्टैंडर्ड में से, कब से बात कर रहा हूँ, 8 स्टैंडर्ड में से आपने 8 स्टैंडर्ड में से पढ़ना चालू किया, उसके बाद में आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है वो आप लोग देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट वही कि आप लोगों को कहाँ पे कमी आ रही, मैथ साइंस बराबर इंग्लिश कहाँ पे कमी आ रही, वो चीज को भी आप अंडरस्टूड कर सकते हो। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी इसी तरीके से करती है कि उनके सेल्स या फिर किस चीज में कमी आ रही है तो वो बना के देख लेते हैं। उसके बाद में जो हम लोग अलग अलग तरीके का इसमें कंपेरिजन कर सकते हैं। कंपेरिजन कैसे? दो दो भाई बहन है, 10th स्टैंडर्ड में जो मार्क्स है उसका ग्राफ बना है, तो इजीली पता चल जाएगा तेरे 5 नंबर मेरे से कम आए थे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। क्या किया हम लोगों ने, कंपैरिजन करके ऑब्जर्व कर लिया। तो अलग अलग ग्रुप्स को, क्लास को, रीजन को, सेक्टर्स को, इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो भी हमारा टाइम है, एफर्ट्स है, प्रेजेंटेशन है, जो भी है तरीके की डायग्राम में हम लोग इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स की हेल्प के थ्रू। और जो डिफिकल्ट प्रिंसिपल है ना इकोनॉमिक्स के, जो भारी भारी प्रिंसिपल्स, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीजें होती हैं, उनको इजीली हम गले उतार सकते हैं। किसकी हेल्प के थ्रू? डायग्राम की हेल्प के थ्रू या ग्राफ की हेल्प के थ्रू, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बराबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बार डायग्राम एंड इट्स टाइप्स। बार डायग्राम, बार डायग्राम क्या होगी, अलग अलग तरीके के डायग्राम होते हैं जिनको हम लोग अलग अलग डेटा के ऊपर बनाते हैं। 3 तरीके के डायग्राम बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे, सिंपल बार, क्लस्टर बार और डिवाइड बार डायग्राम। ये 3 तरीके के डायग्राम है, इनको मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ बराबर। इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम और डिवाइड बार डायग्राम बनाना सिखाऊंगा एक ही वीडियो में। टेंशन मत लीजिए, बाद में डालूंगा। मैं इसको एक बार स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को बराबर। फिर देखो, अब भैया यहाँ से आप 3 नंबर और कलेक्ट कर लो, 3 मार्क्स। ये क्वेश्चन भी एक जुए वाला है। ये 3 मार्क्स में तो 100% गारंटी है कि आएगा, 3 मार्क्स में तो पक्का आएगा। आप लोगों की किस्मत अच्छी रही तो 5 नंबर भी आ सकते हैं, गारंटी है 5 नंबर। ये दोनों में से एक, अब आप डिपेंड करता है ऑन योर लक कि आपका लक कितना बेटर, 3 में भी आ सकता है और 5 में। और एकदम हाउ लल्लू क्वेश्चन, हाउ लल्लू, 1 नंबर का इजी क्वेश्चन, तो चिंता वाली कोई बात नहीं। देखो बताता हूँ। अब देखो सीधी सिंपल सी बात है, हम लोग गांव जाते हैं तो गांव जाने की कोई तैयारी होती है। तैयारी मतलब ये कपड़े लेने हैं, अंकल के लड़के के लिए कपड़े लेने, उसके लिए कपड़े लेने, इसके लिए कपड़े लेने। तो हम लोग क्या देखते हैं, अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट्स डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? एस्पेक्ट्स, किन किन चीजों के ऊपर हमें चलना। शादी की तैयारी करने तो शादी में क्या क्या चीजें चाहिए वो हम लोग क्या करते हैं, वो एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो बस वही चीज यहाँ पे है कि अगर हम लोग को ड्रॉ करना है डायग्राम या फिर ग्राफ, तो उस टाइम पे हमको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या दिखा करना है कि हमको पहले तो सीधी सिंपल बात है कि शादी लड़के की करनी कि लड़की की करनी, वो डिसाइड करना। तो यहाँ पे अगर आपको डायग्राम बनाना है कि ग्राफ बनाना, वो आपको पहले डिसाइड करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन बनाना। किस तरीके से कि अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो आपको एक पिक्चर के तरीके से आपको डिनोट करना चाहिए, जो क्या होगा, मोर इफेक्टिव होगा। आपको डायग्राम बनाना है या ग्राफ बनाना तो एक पिक्चर के तरीके से बनाइए जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। किसी को आप उसकी पिक्चर बना के दो या किसी चीज को आप पिक्चर के थ्रू समझाओ तो बहुत अगले वाले के गले उतर जाते हैं एकदम इजीली, एकदम इजीली, और डरने वाली बात है। नेक्स्ट टाइम
और उसके बाद देखो बहुत सारी चीजें जो अलग अलग डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम। पाई डायग्राम मतलब आपको याद है ऐसा राउंड वाला 360 वाला, अलग अलग, ये 4%, ये 5%, इस तरीके से। तो पाई डायग्राम होता है, जो कि हमारे यहाँ पे पूछा नहीं जाता। जो कोई कम अकल वाले लोग होते हैं ना, वो पाई डायग्राम पढ़ाते हैं। 12th स्टैंडर्ड में पाई डायग्राम पढ़ना नहीं। ये मैं 25,000 का लाख के स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि पाई डायग्राम आपको बोर्ड में पूछा जाएगा नहीं, गारंटी में। बराबर। नेक्स्ट, उसके बाद पॉइंट नंबर 2, क्लियरिटी। देखो हर एक चीज नीट एंड क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने तो यहाँ पे थोड़ी गंदगी मचा दी है मेरे पीडीएफ में, लेकिन आप लोगों को क्लियर ही मिलेगा, चिंता मत करो समझाने के लिए, क्योंकि मेरी आदत है। क्लियरिटी मतलब हमेशा जो भी आप पिक्चर बना रहे हो ना, वो हमेशा नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, एकदम कंप्लीटली। उसकी डिफरेंट लाइंस, कलर, शेड्स, सब कुछ एकदम डिनोट होना चाहिए, एकदम अच्छे से। बहुत सारी रीते देखा જોઈએ पहले, जो सारी रीते देखा से तो पूछा से, नकर ना पूछा, એટલે આવડવું જોઈએ। उसके बाद में देखो स्केल मेजर। स्केल मेजर ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट करता है। पता है आप लोग ग्राफ बनाते हो ना, तो ग्राफ बनाते हो तो ऊपर यहाँ पे लिखते हो स्केल वैल्यू, याद हो तो। वो स्केल वैल्यू में आप डिनोट करते हो एक्स एक्सिस पे क्या आपने डिनोट किया और कितने सेंटीमीटर पे, और वाई एक्सिस पे आपने क्या डिनोट किया और कितने सेंटीमीटर पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये स्केल वैल्यू आप लोग कितनी ले रहे हो, तो मस्ट स्केल्स मस्ट बी यूज्ड इन मेक अ पिक्चर लुक एप्रोप्रिएट साइज। एक पर्टिकुलर साइज में के लिए आपको स्केल वैल्यू लेनी जरूरी है। नेक्स्ट, उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, अब आपको ये पता है कि हमारा जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, दोनों हमको एकदम क्लियरली रिप्रेजेंट करना होता है। ये दोनों, मैंने आपको क्या बोला कि मैं वीडियो लेके आऊंगा ग्राफ वाला, उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में। ये खाली एक थियरिकल इन्फॉर्मेशन है, तो वो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएगी, वो भी विद इन शॉर्ट पीरियड आपको मिल जाएगा। तो जो आपके रिप्रेजेंटेशन एक्सिस पे, आप एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे डायग्राम और ग्राफ बनाते टाइम क्या डिनोट करे, उसकी पूरी डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ेगी। सीधी सिंपल बात है, मेंशन। भैया हम लोग यहाँ पे प्राइस डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पे डिमांड डिनोट कर रहे हैं, तो हमको, या फिर यहाँ पे प्राइस डिनोट करे और यहाँ पे डिमांड डिनोट करे, तो हमको बताना तो पड़ेगा ना, वरना सामने वाले को सपने तो आएंगे नहीं कि भाई वाई एक्सिस पे डिमांड डिनोट की है और एक्स एक्सिस पे प्राइस डिनोट की है, ऐसा तो पता तो चलेगा नहीं। बराबर, इसीलिए हमको कंपलसरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिनोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा। कि आपको ये इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि डायग्राम बनाते टाइम आपको किसी भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, नथिंग। बट whenever you are drawing a graph, that time must be it is required to statistical information। तो आपको जो सोर्स मिले हैं डेटा के या कहीं से डेटा मिला है, वो आपका क्या होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, रिलायबल डेटा होना चाहिए और ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ऑथेंटिकेटेड डेटा होगा तभी तो सामने वाले को भरोसा हो सकता है कि जो आपने ग्राफ बनाया डेटा टोटली प्योरली ट्रू। भाई भरोसा कौन करेगा, कब करेगा, जब पता चलेगा कि भाई हाँ ये सच है। फिर नेक्स्ट, जो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेटा, जो भी आपकी कैलकुलेटिंग डेटा, मतलब जो भी मेथड है जिससे आपने डेटा को कैलकुलेट किया है, वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स में ब्रीफली डिनोट होने चाहिए। और व्हेन द पिक्चर इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा, खुद की अंतरात्मा से आपको कुछ पता नहीं चलेगा, तो आपको जो डेटा मिला है उसको क्लियरली एनालिसिस करके आप डायग्राम या ग्राफ डिनोट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। देखो आज मैंने जो आपको बताया उसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपका जो ग्राफ है वो कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का आपका ग्राफ हो गया। बराबर। उसके बाद में एक एमसीक्यू मैंने बता दिया आपको, कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का। एक सेक्शन बी का शॉर्ट क्वेश्चन बताया, 1 मार्क्स का। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जो कि मैं 3 मार्क्स में तो कंफर्म मानता हूँ। तो देखो 10 मार्क्स मैंने आपके यहाँ पे आज कंफर्म कर दिए। अब आपको पेपर बचा 90 मार्क्स का। बराबर। अब 90 मार्क्स के पेपर को आपको डिनोट करना है कि किस तरीके से आप करोगे, और मेरा साथ रहेगा, आप मेरे साथ रहोगे, इकोनॉमिक्स के वीडियो देखते रहोगे, शेयर करते रहोगे, तो डेफिनेटली ये 90 मार्क्स भी आपको कैसे स्कोर करने ना वो मैं बताऊंगा, चिंता वाली बात नहीं। देखो ये हम है, हमारी पिक्चर है छोटी सी। देखो सीधी सिंपल बात है कि सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती, तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, और आप हमेशा अपना बेस्ट देने की ट्राई करिए। आप अगर आपका बेस्ट दोगे ना तो यू कैन बी पंकज पारिक। बराबर। तो आप अपना बेस्ट दीजिए एंड आई एम ऑलवेज विथ यू। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे राम राम कह सकते हो, राम राम मत को फॉलो कर लो, मेरे फॉलोअर बढ़ जाएंगे बेटा थोड़े बहुत। और यूट्यूब पे आप जहाँ चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज प्लीज प्लीज, ताकि हम लोग नए वीडियो बनाने का थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और तो कुछ नहीं। और पाथ फाइंडर में फ्री डेमो क्लासेस चालू है, तो फ्री डेमो क्लासेस में आप आके ज्वाइन हो सकते हो और उसके एडवांटेजेस ले सकते हो।
और आपको कुछ और भी सॉल्यूशन चाहिए किसी चीज के रिगार्डिंग, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ अकाउंट स्टेट एंड ओसीएम। देखो मेरे मेन सब्जेक्ट जो है वो अकाउंट स्टेट और इको है, बराबर। ओसी भी मैं पढ़ाता हूँ, हर एक चीज के आपके नोट्स अवेलेबल है मेरे क्लासेस में। मैं ट्राई करूंगा कि बहुत सारी चीजें मैं यूट्यूब पर भी ला सकूं, पॉसिबल हो पाया तो, लेकिन नहीं हो पाया तो देखो कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।